स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की किताब से पाठ 5 कंप्लीट करेंगे। इस पाठ का नाम है धातु और मैं, और ये एक कहानी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। तो पाठ का नाम है धातु और मैं। तो धातु इसमें इसके दादाजी है, और ये लड़की अपने लिए मैं वर्ड का यूज़ करी है, दादाजी और मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्यार से कभी अपने दादाजी को दादू कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये अपने दादाजी को था कहती है, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। और ये कह रही है, लेकिन जब मुझे उन पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो मैं उन्हें प्यार से थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। पॉम पॉम, रास्ते की सब बकरियाँ और गाय दूर हट जाती है। तो जब वो दादाजी की गोद में बैठकर हॉर्न बजाती है तो रास्ते में जितनी भी बकरियाँ या गाय होती है वो उस हॉर्न की आवाज़ से अलग अलग हट जाती है, दूर हट जाती है। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले, मैं पूछती हूँ। तो लड़की कहती है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चले। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। तो थाथू जो है वो अपना सिर हिलाकर हंसते हैं उसकी नादानी पर। थाथा के दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो लड़की कहती है कि जब भी वो हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार, क्योंकि उनके दांत नहीं हैं तो गुलाबी सी दीवार मतलब जिसके ऊपर दांत होती है, जो पीढ़ियाँ होती है, वो उसको दिखाई देती है। और फिर एक गुलाबी सी गुफा मतलब उनकी जुबान। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। तो जब भी बारिश होती है तो उसके थातू को भी बरसात बहुत पसंद होगी, तो वो उस बरसात को देखकर उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। तो वो और थातू हमेशा कुछ अलग करते हैं, और वो समुद्र तट पर जाके जो ऊंची नीचे लहरें होती है उसका मज़ा लेते हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती है। तो चांद साथ साथ कैसे चलता है, जैसे जैसे वो चलता है तो उसे लगता है कि चांद भी उनके साथ चल रहा है। और जो हवाओं की आवाज़ है तो उसे ऐसा लगता है कि हवाएं सीटी बजा रही है। मछलियाँ थातू और मुझे ढूंढती हुई आती है। मेरी उंगलियाँ कुतरती है और मुझे खेलने बुलाती है। तो जब भी वो समुद्र के अंदर होते हैं लहरों के बीच में, तो उनके आसपास कुछ मछलियाँ जमा हो जाती है और उसके पैरों को छूने लगती है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी उंगलियाँ कुतर रही है और उसे खेलने के लिए बुला रही है, उसको छूकर ऐसे कह रही हो कि चलो आओ हमारे साथ खेलो। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो क्या क्या मज़े करते हैं। वो लोग दौड़ लगाते हैं, वो कलाबाजियाँ खाते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो थातू का हाथ पकड़कर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन वो घर पर कैसे आती है, उनके साथ कूदती फांदती यानी मस्ती करती हुई। और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठते हैं। थातू, यह कोई जादुई किताब है। तो वो उनसे पूछती है, थातू क्या ये किताब जादुई है। मैं पूछती हूँ, और थातू मुस्कुराते हैं, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी। फिर मैं पूछती हूँ, आपकी तरह। वे कहते हैं, अब सो जाओ। तो वो अपने दादाजी को जादूगर की तरह समझती है। तो वो पूछते, क्या मैं भी कभी जादूगर बनूंगी आपकी तरह। तो दादाजी उसे कहते हैं, उसके थातू कहते हैं कि अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसे बनूँ। तो वो उनके गोद में सिर रखकर सो जाती है बड़े प्यार से, और उसे अपने धातु से बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो मन ही मन क्या प्रार्थना करती है कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। आगे देखते हैं। बातचीत के लिए
इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। इस कहानी के आधार पर आपको खुद ही कुछ प्रश्न बनाने हैं और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से पूछना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि लड़की किसके साथ रहती है, तो इसका जवाब होगा लड़की अपने दादाजी के साथ रहती है। लड़की अपने दादाजी को क्या कहती है, तो इसका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं उनको थाता कहती है। कभी कभी थातू उसे कहाँ लेके जाते हैं, तो इसका जवाब होगा उसे सिनेमा दिखाने बाहर लेके जाते हैं। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब वे हंसते हैं तो लड़की को उनके अंदर एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। इस इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि जब वो हंसते हैं, क्योंकि उसके थाता के दांत नहीं हैं और वो हंसते हैं, तो उसको वो गुलाबी सी दीवार, उनकी पीढ़ियाँ दिखाई देती है और गुलाबी सी गुफा का अर्थ है उनकी जीवान। अगला प्रश्न होगा, जब बारिश होती है या बरसात हो रही होती है तो थाथू और वो लड़की कहाँ जाते हैं, तो इसका जवाब होगा वो समुद्र तट पर जाते हैं। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि लड़की अपने थातू को जादूगर क्यों समझती है, तो इसका जवाब होगा क्योंकि उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे दिखाने सिनेमा ले जाते हैं, उसको समुद्र तट पे ले जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ बातें करते हैं और उसको अपनी गोद में सिलाते हैं। तो लड़की इन्हीं सब बातों से उनको जादूगर समझती है। अगला शब्दों का खेल, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कुछ शब्द वाक्य दे रखे हैं, इसमें आपको सही शब्द पर चंद्र बिंदु लगाना है और उसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा ऊंची के ऊपर, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, ऊंची नीची। था तो क्यों ना हम चांद पर चले, तो चांद के ऊपर हमेशा चंद्र बिंदु होता है। मेरी उंगलियां कुतरती है, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु बनेगा। मैं उनके साथ में कूदती फांदती घर आती हूँ, तो यहाँ पर लगेगा चंद्र बिंदु। अगला है, नीचे दिए गए शब्द उलट पुलट हो गए हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाएं अपने और इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखें। तो पहला है, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी, तो ये होगा मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। दूसरा है, तट समुद्र जाते हम पर है, तो हम समुद्र तट पर जाते हैं। हे थातू मुस्कुराते, तो यहाँ होगा थातू मुस्कुराते हैं। अगला है, हूँ मैं कहती थाता उन्हें, तो ये होगा मैं उन्हें थाथा कहती हूँ। अगला है, झटपट कहिए, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकर। तो ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।